लगभग 67 साल हो गए डॉक्टर बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। आज आप कैसा देखते हैं वो कारवा जो है, क्या आगे की ओर जा रहा है या पीछे की? मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब जिसे मिशन कहते हैं, वो कहते हैं कि धर्मांतर के बाद में मैं मिशनरी होने वाला हूँ। उसका मतलब यह है कि मेरा मिशन कौन सा रहेगा, तो बुद्धिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिस्ट बना रही बात। बाबा साहब जो पॉलिटिकल पार्टियाँ चला रहे बाबा साहब का नाम लेकर, उनको बोल रहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। ये जो मिशन है उस मिशन को हिंदू धर्म के फोल्ड में ही जीते रहते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए, बुद्धिज्म से कोसों दूर रहकर जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, हमें उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और बाबा साहब का जो मिशन है वो ये है कि इस देश के तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों को। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि नागपुर की जो दीक्षा भूमि है, यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। आरपीआई का स्टॉल है, समता सैनिक दल का है, कुछ साहित्य मिल रहे हैं उसका स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। मतलब दीक्षा भूमि में आप आ रहे हैं तो महज मनोरंजन करके नहीं जा रहे हैं, यहाँ आकर आप कुछ सीख कर जा रहे हैं। तो समता सैनिक दल के स्टॉल में जब मैं पहुँचा तो मुझे कुछ लोग यहाँ नज़र आए। सर, समता सैनिक दल का जो स्टॉल आपने यहाँ लगाया है उसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम प्रशिक आनंद है, नागपुर से हूँ और ऑल इंडिया समता सैनिक दल का मैं मेंबर हूँ। समता सैनिक दल यह जो संगठन है, ये बाबा साहब ने 1927 में समाज में समता प्रस्थापित करने के लिए संगठन की नींव रखी और संगठन का फाउंडेशन जो है वो उस आधार पर किया गया है। इस देश में यह जो जाति व्यवस्था है और विषमता से ग्रसित जो यहाँ का देश का जो समाज है, इस समाज में समता प्रस्थापित करना यह इस दल का मुख्य उद्देश्य रहा है और आज भी हम उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समता सैनिक दल बाद की अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण होने के बाद का कुछ दौर अगर देखें तो समता दल यह सुचारू रूप से कार्यान्वित था, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में थोड़ा सा उसमें उनका जो जिस ढंग से जिस ताकत से वो आगे बढ़ना चाहिए था वैसा नहीं, तो उसकी गति थोड़ी सी कम हो गई थी। इसी बात को नज़र रखते हुए बाकी तमाम बाबा साहब के अनुयायी ने उस वक्त फिर, जिसमें भगवान दास जी थे, एल आर बाली साहब थे, इन लोगों ने इसका एक गठन किया ताकि फिर से दोबारा से नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ इसको समता सैनिक दल को पूरे देश में, देश के कोने कोने में ले जा सके। समता सैनिक दल का उद्देश्य चूँकि इस देश में समता प्रस्तावित करना है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कहा कि इस देश में हमें जो महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है, अभी इस देश में तो राजकीय समानता आ चुकी है क्योंकि वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो इस देश में गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, ऑफिसर हो, ये जो भी है सबको एक वोट है, एक व्यक्ति को एक वोट है और एक वोट का वह एक मूल्य भी है। अब मुद्दा यह है कि यह राजकीय समानता तो आ चुकी है, लेकिन इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में क्या? तब बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अभी इस देश में हमें सामाजिक और आर्थिक लोकशाही की प्रस्तावना करना पड़ेगा। यह जो सामाजिक और आर्थिक लोकशाही का मतलब यह है कि इस देश में हमें आर्थिक और सामाजिक समानता प्रस्तापित करने के लिए अभी हमें काम करना होगा और उसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अभी समता सैनिक दल आगे बढ़ रहा है। तो कैसे काम करते हैं उसके लिए? समाज में जाकर समाज में जन जागृति करते हुए बाबा साहब ने कहा है कि समाज में हमेशा जागृति का जो अग्नि है इसे हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए, उसे बुझने नहीं देना चाहिए। तो यह जो रोशनी है घर घर लेके जाके उनको बताना, उनको उस बारे में रियलाइज़ करवाना कि बाबा साहब ने दिया हुआ समता सैनिक दल है, उसके अंतर्गत समाज के हर एक यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उनके पास जाकर उनको इस बात से अवगत करा के उनको सदस्य बना के और जो एजेंडा बाबा साहब ने दिया हुआ उसको आगे लेके जाने का काम समता सैनिक दल के माध्यम से किया जाता है। लगभग 67 साल हो गए डॉक्टर बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। आज आप कैसा देखते हैं वो कारवा जो है, क्या आगे की ओर जा रहा है या पीछे की? मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब जिसे मिशन कहते हैं, वो कहते हैं कि धर्मांतर के बाद में मैं मिशनरी होने वाला हूँ। उसका मतलब यह है कि मेरा मिशन कौन सा रहेगा, तो बुद्धिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्धिस्ट बनाना। बाबा साहब ये कहते हैं कि
उनके आखिरी के भाषण में काठमांडू में जो उनका जो भाषण हुआ था उस भाषण में वो भाषण के पहले उनका जो वहाँ अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं कि अगर मैं 2 साल और अगर मैं जीवित रहूँ तो इस देश में मैं 5 करोड़ बुद्धिस्ट दिखा दूंगा। अगर हम सोचते हैं कि वो 5 करोड़ ही क्यों बोल रहे हैं, उस वक्त तो देश का पॉपुलेशन तो कहीं ज़्यादा था, मे बी 25-30 करोड़ रहा होगा। अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने जो कहा कि मैं अगर 2 साल रहूँ तो और 5 करोड़ दिखा दूंगा, तो बाबा साहब का ये कहना था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यह जो राजनीतिक बैनर के तहत बाबा साहब ने इस देश में जो 5 से 6 करोड़ पददलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को जो इकट्ठा किया था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, इस पूरी राजकीय ताकत को अब मैं बुद्धिस्ट बनाऊंगा, इनको धर्मांतर के तहत इनको बुद्धिस्ट बनाने का एक हमारा काम रहेगा। लेकिन डेढ़ महीने के अंदर में, तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर में बाबा साहब का देहावसान हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और बाबा साहब तब जो 5 करोड़ बुद्धिस्ट इस देश में धर्मांतरित करवाना चाहते थे शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1957 में, जो कि हमारा 15% अगर हम आबादी पकड़े, आज के डेट में हमारी तकरीबन आबादी अगर 20 से 25 करोड़ है शेड्यूल कास्ट की, तो आप ये देखिए कि सेंसस में एक तरफ हमारी जो जनसंख्या है वो सिर्फ 80 लाख के आसपास है, 80-82 लाख के आसपास है पूरे देश में, 0.8%। हालांकि होनी कितनी चाहिए थी 25 करोड़। तो हमारा जो मिशन, जो बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरा मिशन क्या रहेगा, हमारा मिशन ये रहेगा कि इस देश में मैं टोटल जो भी शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं इन सबको मैं बुद्धिस्ट इस देश में बनाऊंगा। तो वो जो मिशन है, वो मिशन आज हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ तो लोग बुद्धिस्ट अभी तक हुए नहीं, वो दिख नहीं रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा आगे बढ़ नहीं रहा है। रही बात जो पॉलिटिकल पार्टियाँ चला रहे बाबा साहब का नाम लेकर, उनको बोल रहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, और मिशन तो बाबा साहब बोल रहे कि मैं 5 करोड़ बौद्ध दिखला दूंगा। कब? 1956 में। आज उनकी जनसंख्या हुई है 25 करोड़ के आसपास। तो ये जो मिशन है, उस मिशन को हिंदू धर्म के फोल्ड में ही जीते रहते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए, बुद्धिज्म से कोसों दूर रहकर जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, हमें उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और बाबा साहब का जो मिशन है वो ये है कि इस देश के तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे पहले मैं धर्मांतरित करवा कर उनको बुद्धिज्म के फोल्ड में लाऊंगा, उनको बुद्धिस्ट करूंगा। यह जो मिशन है, ओरिजिनल मिशन, इस मिशन को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद में काफ़ी जगहों पर, LR बाली साहब जनरल सेक्रेटरी थे रिपब्लिकन पार्टी के, ऐसा जगहों पर बाबा साहब के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर भारत से लेकर तो दक्षिण भारत तक काफ़ी जगहों पर उन्होंने बौद्ध धर्मांतरण के कार्यक्रम लगाए और शेड्यूल कास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कैसे आ सके ये फोल्ड में, इसके लिए ज़रूर कोशिश की, क्योंकि एनहिलेशन ऑफ कास्ट यह रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा है। मैं बार बार ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के किसी पार्टी के पास ये एजेंडा नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो रिपब्लिकन पार्टी दी है, उसमें जो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, ये वो 7 प्रिंसिपल्स है जो यहाँ पर मराठी में लिखे हुए हैं, आपको ये वेबसाइट्स पर भी मिल जाएंगे। तो बाबा साहब का जो कहना कि वो प्रिंसिपल्स के आधार पर हम चाहते हैं कि इस देश को भारत बौद्धमय करने का जो बाबा साहब का जो मिशन है, उसके लिए ज़रूर हम हमारा जितना भी सहकार्य है हमारा, हम जितना हमारी कोशिश है, हमारे प्रयास है, हम जारी रखेंगे। और समता सैंदल हमेशा इस बात पे डटा रहेगा, इस बात के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे बीच में BN वासे सर हैं। 1994 में मुझे जबलपुर में ये मिले और कहीं ना कहीं इनके मार्गदर्शन से बुद्धिज़्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में मैंने भी जाना। वासे सर, आज आपकी जो टीम काम कर रही है उसको देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे ये बताइए, आपको सबसे पहले धम्मचक्र धर्मांतर दिवस की, वर्धापन दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और ये मुझे बताने के पहले मुझे लगता आपने बताना चाहिए कि कैसे लग रहा है आपको। हमारी थोड़ा बहुत बढ़ गया, और साथ साथ जबलपुर में भी इसका अच्छा एक्सपेंशन हुआ अशोक शिंदे जी के नेतृत्व में। अशोक शिंदे जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उसके कारण पहले जबलपुर में नहीं था। अब शुरुआत आप रहते हुए भी की थी, मुझे जहाँ तक याद है, पूरा याद है, और आप भी हमारे सैनिक रहे हैं, है ना। तो ये पूरा कारवां जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा प्रतिभावान आप प्रशिक्षण जैसे हमारे हमको बढ़ावा देते हैं, आपको जो पहले से मालूम है कि हम अच्छे प्रतिभावान वर्ग को हम बढ़ावा देते हैं, मन देते हैं। तो ये हमारा अभी तक काम चल रहा है। मैडम भी हमारा दोनों का मतलब काम चल रहा है, ईश्वर है ना। आपको बहुत बहुत चलिए, आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।